आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 15 लाख किसानों के बैंक खातों में कल जमा होंगे फसल बीमा के 2,990 करोड़ रुपए। यूजीसी ने देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा तथा शैक्षिक कैलेंडर के दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,500 से ज्यादा, वहीं देश भर में 8,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए स्वस्थ। और राज्य में अदालतों के बंद होने से अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए तक की आर्थिक मदद देगी राज्य सरकार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के 15 लाख किसानों के बैंक खातों में कल 1 मई को फसल बीमा की कुल 2,990 करोड़ की राशि प्राप्त हो जाएगी। कृषि विभाग की प्रमुख सचिव ने बताया है कि सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2018 और रबी वर्ष 2018-19 की फसल बीमा के प्रीमियम की राशि बीमा कंपनियों को जारी कर दी गई है। अब इन वर्षों की फसल बीमा की राशि किसानों को प्राप्त हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा तथा शैक्षिक कैलेंडर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। शैक्षिक वर्ष 2020-21 पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त से और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से आरंभ हो सकता है। वहीं बीच सेमेस्टर में फंसे छात्रों का मौजूदा और पिछले आंतरिक आकलन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। जिन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति सामान्य हुई है, वहां जुलाई में परीक्षाएं होंगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कोविड-19 प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जो छात्रों की शैक्षिक कैलेंडर और परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के इस दौर में न्यायालयों के बंद होने से अधिवक्ताओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना बनाई गई है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के प्रसार के कारण अधिवक्ताओं को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले अधिवक्ताओं को दैनिक जीवन निर्वाह के लिए मदद देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020 बनाई गई है। यह योजना मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं पर ही लागू होगी। पात्र अधिवक्ताओं को सरकार की ओर से 5,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए निर्धारित कोष की सीमा को भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को इस योजना का फायदा मिल सके। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनने की वजह से आए मौसम में बदलाव से प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बनी है। भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ए.के. शुक्ला ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान होशंगाबाद संभाग में आने वाले जिले के साथ ही विदिशा, रतलाम, उज्जैन, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा सहित दर्जन भर जिलों में कहीं कहीं गरज चमक की स्थिति तो कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। राज्य में सबसे अधिक तापमान खरगोन और रतलाम में 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मौसम का मिजाज शुष्क बना रहा। आज श्योपुर और मंडला में भी तेज हवा के साथ कुछ देर तेज बारिश हुई, जिससे खरीदी केंद्रों में खड़े वाहनों में लदा गेहूं भीग गया। छिंदवाड़ा जिले में करीब आधे घंटे तक जबरदस्त बारिश हुई, इससे किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 1,718 नए मामले सामने आए हैं तथा 67 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,074 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 628 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 8,324 पर पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,500 से ज्यादा हो गई है। इंदौर में प्रभावितों की संख्या अब 1,485 तक पहुंच गई है। उज्जैन में 4 नए मरीजों के साथ जिले में संक्रमितों की तादाद 127 हो गई है। उज्जैन में कोरोना टेस्टिंग लैब की स्वीकृति मिलने के साथ ही यहां टेस्टिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है।
इधर राजधानी भोपाल में प्रभावितों की तादाद 500 से ज्यादा हो गई है। जबलपुर में 84 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बीच आज 2 और कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुरैना जिले में भोपाल से अपनी फैमिली को गांव छोड़ने आए कोरोना संक्रमित पुलिस आरक्षक की पत्नी सहित परिवार के 7 लोगों को आज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर जिला प्रशासन ने गांव में डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। कि एक पुलिस के आरक्षक थे जो भोपाल ड्यूटी में कार्यरत थे। उन्होंने हाल ही में अपने परिवार को जो है भोपाल से गांव में कैलारस के चमरगवा गांव में छोड़ा हुआ है और 26 तारीख को इनकी सैंपलिंग ली गई है और 28 तारीख को इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। सैंपल्स लेते हैं तो उनके सैंपल्स अभी शीघ्र ही लिया जाएगा और एहतियात के स्वरूप जो है चमरगवा में टोटल लॉकडाउन करते हुए पूरे गाँव की घेराबंदी कर दे रहे हैं। सिवनी जिले में लॉकडाउन उल्लंघन के 37 प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। होशंगाबाद जिले में इटारसी में 2 और कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। यहां अब तक 15 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सीहोर जिले के बुदनी स्थित ट्राइडेंट समूह द्वारा पीपीई किट्स तैयार किए जा रहे हैं। कंपनी द्वारा प्रतिदिन 1000 पीपीई किट्स तैयार किए जा रहे हैं। राजगढ़ में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कुरावर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। बैतूल में कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान जिले में सब्जी, फल, मोहल्लों की किराना और अन्य दुकानें खुलने के पूर्व निर्धारित समय में परिवर्तन किया है। खंडवा में कंटेनमेंट क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के संदिग्ध मरीजों की स्वास्थ्य जांच के लिए गठित स्वास्थ्य कर्मियों के दल ने 700 घरों में जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। नरसिंहपुर जिले में कोरोना प्रभावित लोगों के उपचार और आवश्यक सुविधाओं के लिए कोरोना आपदा प्रबंधन नरसिंहपुर मुख्यमंत्री राहत कोष और प्रधानमंत्री राहत कोष में 3,25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। छिंदवाड़ा में जिला चिकित्सालय को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की छिंदवाड़ा इकाई द्वारा 330 पीपीई किट्स और 11 थर्मल स्कैनर प्रदान किए गए। रायसेन जिले के प्रभारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक कुमार पोरवाल ने जिले में उठाए गए कदमों और आगे की तैयारियों की कलेक्ट्रेट कार्यालय में समीक्षा की। जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान उनकी पत्नी नीतू कपूर, बेटे रणबीर कपूर और फिल्म जगत के कुछ लोग उपस्थित थे। ऋषि कपूर का जुड़ाव मध्य प्रदेश से विशेष तौर पर रहा है। प्रदेश के जबलपुर में उनका ननिहाल है। उनके मामा प्रेमनाथ का परिवार अब भी जबलपुर में रहता है। पेश है एक रिपोर्ट। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या ज़माना था। वाकई वो एक दीवाना था जिसका ये पूरा जमाना था। ऋषि कपूर को 1970 में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार की भूमिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। पिता राज कपूर की इस फिल्म से ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 1973 में फिल्म बॉबी में उन्होंने पहली बार मुख्य भूमिका निभाई और 1974 में फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ कलाकार के पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1973 से सन 2000 के बीच आई अनेक फिल्मों में उन्होंने रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाई। अपनी दूसरी पारी वो समय जब ऋषि कपूर ने कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था, तब भी उनका स्टारडम कम नहीं हुआ। इस पारी में उन्होंने किरदारों को लेकर जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया था, चाहे वो मुल्क में मुराद अली मोहम्मद हो, डी डे के इकबाल सेठ, अग्निपथ के रौफ लाला, कपूर एंड सन्स के दादू या 102 नॉट आउट के बाबूलाल वखारिया। 2011 में आई फिल्म 2 दूनी 4 के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड और कपूर एंड सन्स फिल्म के लिए 2017 में फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का पुरस्कार भी मिला था। ऋषि कपूर को 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। हाल ही में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न का रीमेक बनाने की घोषणा की थी। बहुत कुछ बाकी था, लेकिन समय ही कहाँ था उनके पास। ऋषि साहब, जिस्म का खाक हो जाना तो तय है, लेकिन आपकी छाप हमेशा रहेगी। शायद मौसम ही कुछ बन पड़ा होगा कि आप दूर निकल गए, हम सब से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन के चलते वाहनों का संचालन और परिवहन कार्यालय बंद होने के कारण वाहनों का मासिक और त्रैमासिक कर जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 मई कर दी है। वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को मध्यप्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। वे दीपक बावरिया का स्थान लेंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व में मोहनकली नाम की हथिनी ने मादा बच्चे को जन्म दिया है, जिससे यहां हाथियों की संख्या बढ़कर 14 से 15 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 15 लाख किसानों के बैंक खातों में कल जमा होंगे फसल बीमा के 2,990 करोड़ रुपए। यूजीसी ने देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षिक कैलेंडर के दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,500 से ज्यादा, वहीं देश भर में 8,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए स्वस्थ। और राज्य में अदालतों के बंद होने से अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी राज्य सरकार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।